अभय दुबे, आप उनसे आधे भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं कर पाए, क्यों? मानक जी, अभी मेरे एक काबिल दोस्त के शर्मा जी बसों का जिक्र कर रहे थे कि एक बस अच्छी है और एक खटारा है। इनकी बस का जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सुर्खियां क्या बनेगी? अनियंत्रित होकर ओवरलोड बस खाई में गिरी और प्रचंड बहुमत की सत्ता को श्रद्धांजलि। पहले आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले अभय जी। बीच में नहीं बोला के भाई, जो झूठा ब्राह्मण बनना चाहते हो, विनम्रता, झूठे भविष्यवक्ता मत बनो। पहले ये तोता लेके बैठे हो ना, ये तोता काम नहीं आता। अरे तोता लेके पास के पत्ते निकालने का काम लेके क्यों आप अगर बीच में पेट भर मानक जी सकते हो? अबे दुबे, वन बाय वन, सच्चाई ठीक नहीं है, होगी। बोलने दीजिए, वन बाय वन। हाँ, बोलिए अबे, बोलिए अबे दुबे। पहले नहीं, मैं इसलिए उनको बता दिया कि ये तोता छाप भविष्यवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता ही बने रहिए, यही अच्छा है। चाचा के कंधे पे बंदूक रखकर इन्होंने चिराग बुझाने की कोशिश की। अब दोनों मिलकर गा रहे हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, पहले तुमने किसी को छोड़ा, अब तुम्हें कोई छोड़ेगा। अभी 3 दिन पहले साहेबगंज की रैली में चिराग पासवान जी का भाषण सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पहले परिवार तोड़ा, फिर पार्टी तोड़ी, मगर मैं नहीं टूटा। किसने परिवार तोड़ा, किसने पार्टी तोड़ी, किसने पिताजी की विरासत का सामान? हमारे मूर्धन्य नेता थे रामविलास पासवान जी, देश के, कांग्रेस पार्टी हम सब बड़ा आदर करते हैं, उनका सामान उनकी मृत्यु के उपरांत घर से निकालकर बाहर फेंक दिया और वहीं गुलाम नबी आजाद साहब को फिर से नवाज दिया और बंगले को कंटिन्यू किया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली सच है। परिस्थितियां क्या बन रही? हरियाणा से बात प्रारंभ कीजिए। हरियाणा में कुछ दिन पहले आपने खट्टर साहब का एक बयान सुनना था, आपके चैनल ने भी दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, टेलीफोन पे बगैर नाम से, बगैर अननोन कॉलर आईडी था। बोले मैंने फोन उठाया, प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि हरियाणा की सीटों की क्या स्थिति है बताइए। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी अभी तो तत्काल में कोई रिएक्शन नहीं दे सकता, ऐसा करके बयान दिया। इसका अर्थ ये था कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, मगर बहुमत साधारण बहुमत से भी बहुत दूर है ये। और हरियाणा में 9 साल के मुख्यमंत्री को इसलिए हटा दिया इन्होंने कि इनको पता था हरियाणा में सुपड़ा साफ है, जेजेपी ने चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया। उनको पता लग गया इनकी इस नाव में रहेंगे तो ये नाव डूब जाएगी। अब देखिए हो क्या रहा है, टिकट मिलता है, टिकट मिलने के पहले जयंत सिन्हा जी, गौतम गंभीर जी, हर्षवर्धन जी गाते हैं, चल सन्यासी मंदिर में लेकर माला कंठ दुशाला, राम राम गुण गाएंगे। अब यही बचा है इनके पास। पवन सिंह आ गए वापस। अबे दुबे, पवन सिंह ने आज कह दिया कि लड़ूंगा, वापस आ गए वो। हाँ, वो तो आरती उतारनी पड़ी उनको, यही तो। अब क्या संदेश जाएगा? अच्छा सुनिए, अब आप सुनिए, ऐसा नहीं है। हाँ। एक वर्ग और गाना गा रहा है। हाँ। कि अशकों की माला मेरे गले पहना कर, खुश है वो घर किसी और का बचाकर। सुनिए, ये मीनाक्षी लेखी और बिदुड़ी जी गाना गा रहे हैं। उनने कहा कि साहब ये आरपीएन सिंह और अशोक चौहान कल तक आरोप लगाते थे, राज्यसभा भेज दिया और हमारा टिकट काट दिया। मतलब बुनियाद के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। अब गोली मार गालीबाज महाराष्ट्र का गठबंधन है इनका, वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं है। बिहार में स्थितियां सामान्य नहीं है, बैसाखियों के सारे हर प्रांत में है। मैं तो कहता हूं कि रामविलास पासवान जी की जो विरासत वैभवशाली गौरवशाली है, इंडिया दल में आई है, आप उसी विचारधारा के। दोनों से आग्रह करता हूं, वाजपेयी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सराफ साहब से भी कहता हूं, देखिए जहां रहेंगे चाचा भतीजे को लड़ाने की पार्टी है ये। आप देखिए महाराष्ट्र गए तो चाचा भतीजे को लड़ाकर पार्टी तोड़, जहां पर है बहुत खुश है। बिहार देखिए, ये वो तो नौकरी राहुल बाबा की गई है, उसके लिए नौकरी ढूंढिए, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। सराफ साहब देखो, दिल का दर्द आपके अभी बयान किया। मैं नहीं चाहता हूं चाचा भतीजा देश भर में ये लड़ाने वाली बयान नहीं किया, दिल का दर्द। एक भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी नहीं। आप सुनिए क्या हुआ, एक नाम इसका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के शामिल कर लिए इन्होंने।
तो ये अखिल भारतीय खिचड़ी पार्टी हो गई। एक अच्छा गांव अभय वाले ने- दुबे, आपने बहुत मनोरंजन किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। महाराष्ट्र में उनका फॉर्मूला आ गया सामने, अनाउंसमेंट होने वाला है। बीजेपी 31, शिवसेना 13, एनसीपी 4, हो गए 48, और आपका फंसा हुआ है अभी भी 10 सीटों पर बात फंसी हुई है आपकी। आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है मैं सही कह रहा हूं। देखिए उनका हो गया, आप फंस गए अभी भी महाराष्ट्र में, मान लीजिए। आनंद जी, जो देखिए महाराष्ट्र में तो क्या ईडी सीबीआई के फेविकोल का गठबंधन है, तो वहां ज्यादा कोई बोल नहीं सकता, मुंह खोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर खाने में निपटाएंगे एक दूसरे को। देखिएगा हर वर्ग ये कोशिश कर रहा है, इनके गठबंधन के जो 38 हैं, जिसमें से 9 ने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, 16 ऐसे थे जिनका सांसद ही नहीं है, ये चाहते हैं, बेचैनी है इनको, अभी तो सत्ता की चाशनी से के कारण चिपके हुए हैं कि बहुमत से कम रहे और सब छोड़कर भागे। मैं आज आश्वस्ति देता हूं कि इंडिया गठबंधन पोस्टपोल जो अलायंस होगा वो 400 के पार होगा, लिखकर रखिए। क्या बात कर रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन 400, अभय दुबे पीछे से। बिल्कुल पोस्टपोल। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो इनके 400 पार है वो क्या है? देश सुन रहा है, उनको लग रहा है कि साहब दाल, तेल, पेट्रोल, डीजल 400 पार हो जाएगा, मत जिताना इनको। तो ये इंडिया का गठबंधन। अरे 400 कहां से आपका हो जाएगा, बताइए ना। मैं तो बीजेपी से भी पूछता हूं 400 का दावा कैसे, आप बताइए 400 का कैसे होगा, बताइए। 414 तो कांग्रेस पार्टी अकेले के दम पर जीती है। राजीव गांधी का जमाना चला गया, आइए आज की तारीख में आइए। अब सुनिए ना, हाँ। अरे 335 सीटों का दल तो हमारा 2004 में ही था। सुनिए 335 सीटों का हमने 10 साल सरकार चलाई, हमारा गठबंधन था। अभी अगर ये देखिए खूबसूरत चेहरा वाजपेयी जी का मानो जी, तब इंदिरा जी शहीद हो गए आज। जो ये बोल रहे हैं 405 सब जितने ये छोड़कर गए हैं, एक जवाब देना है मात्र। अच्छा ठीक है, ओके। के शर्मा